एक कामयाब प्रैक्टिस है जो आपको जिंदगी में किसी भी एरिया में सबसे अलग कर सकती है। फिर कितना कंपटीशन है और आप कहां से शुरू करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉड हेनरी एक सक्सेसफुल स्पीकर और लेखक हैं और अपने बिजनेस और बिजी शेड्यूल के बावजूद 3 किताबें लिख चुके हैं। एक इंटरव्यू में टॉड से दूसरे लेखक ने कहा, मैं हर दिन नहीं लिख सकता। अगर मैं हर दिन लिखूं तो उतना अच्छा नहीं लिख पाऊंगा। जिस दिन अंदर से इंस्पिरेशन आता है मैं केवल तभी लिखता हूँ। टॉड कहते हैं, बिल्कुल, मैं भी तभी लिखता हूँ जिस समय मैं मोटिवेटेड होता हूँ, और वो समय है हर सुबह 8 बजे। यही अंतर है प्रोफेशनल में और बाकी सब में। प्रोफेशनल मोटिवेशन का वेट नहीं करते। अगर हम मोटिवेशन के चक्कर में अटक गए तो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। प्रोफेशनल और कंसिस्टेंट होना किसी भी फील्ड में दुखदाई है। वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके टेनिस प्लेयर आंद्रे अगासी, जो ओलंपिक्स और 9 बार ग्रैंड स्लैम ओपन्स जीत चुके हैं, कहते हैं कि टेनिस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं 7 साल की उम्र से हर दिन 2500 बॉल हिट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि तुम इस तरह साल के करीबन 10 लाख शॉट्स खेलोगे, और जो इतना प्रैक्टिस करता है उसे नंबर 1 होने से कोई नहीं रोक सकता। उनकी बात सच हुई, लेकिन हर दिन सुबह कंधे और पूरे शरीर में बहुत दर्द होता था। लगता था कि बस आज नहीं खेलना, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि केवल काम करो और जिंदगी भूल जाओ। पॉइंट बस ये है कि किसी भी फील्ड में प्रो होने की कीमत चुकानी पड़ती है। तो भाई प्रो कैसे बने? स्टेप नंबर 1, डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए और क्यों। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि पर्पस इज एवरीथिंग। अगर आपको पता है कि आपको कहां और क्यों जाना है तो फिर चलते रहना आसान है। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन कई स्मार्ट, क्रिएटिव और टैलेंटेड लोगों को नहीं पता होता कि वो जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और जब तक क्यों कर रहे हैं पता नहीं होता, तब तक कमिटमेंट नहीं आता, और कमिटमेंट नहीं तो फोकस नहीं। कहते हैं कि इफ यू आर नॉट कमिटेड टू एनीथिंग, यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एवरीथिंग। इसलिए जल्दी से जल्दी पता करें और याद रखें कि आपके गोल का पर्पस क्या है। स्टेप नंबर 2, एक्शन पर फोकस। मेरी तरह ये गलती ना करिए। इस बात पर फोकस ना करें कि अगले हफ्ते कितना वजन कम करना है या कितना काम खत्म करना है। एक बार डिसाइड करने के बाद इस पर फोकस करें कि अगले हफ्ते कितने मिनट एक्सरसाइज करनी है। फिर उस हिसाब से शेड्यूल बनाएं, क्योंकि रिजल्ट खुद चलकर नहीं आते, बल्कि एक्शन आपको वहां ले जाते हैं। स्टेप नंबर 3, ये बिल्कुल मत सोचिए कि 1 महीने और 1 साल कैसे करेंगे, नहीं तो शुरू नहीं कर पाएंगे। टॉड कहते हैं कि लेखक मत बनो, लिखते रहो। सक्सेसफुल मत बनो, हर दिन लगे रहो, और किसी तरह अपने शेड्यूल को पूरा करो और अगले हफ्ते फिर शुरू करो। आप किस पर और क्यों फोकस करने वाले हो, शेड्यूल कैसे बनाओगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।